मेरा नाम है अमित खट्टर और हम आज करेंगे सॉलिडवर्क्स के अंदर ड्राफ्टिंग। ठीक है, ये हमने एक मॉडल बना रखा है, इसकी हमारे को ड्राइंगें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम जब हमने करना है वो ये करना है कि इसका व्यू सही रखना है। हमने कहा जी एक व्यू मेरे को ये चाहिए, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ऑप्शन होती है क्रिएट व्यू। ग्लास बॉक्स को बंद कर दो, यहाँ पे क्रिएट न्यू व्यू, इसका नाम दे दिया ए। ठीक है, फिर इसको उल्टा करके रख लिया और इसको नाम दे दिया बी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब कल को ये जैसे मर्जी हिल जाए तो हम यहाँ से जाके ए पे क्लिक करेंगे तो ये वापस ए आ जाएगा, अगर बी पे क्लिक करेंगे तो बी से। इतना काम करने के बाद इस फाइल को कर देना सेव और फिर जाना है न्यू ड्राइंग में। यहाँ पे करना है फाइल मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट। ठीक है, तो अगर वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो बहुत इजीली समझ आएगा। अगर प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल चाहिए तो मेरे को मेल करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको ये मॉडल भेज दूँगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा। तो जैसे हमने न्यू ड्राइंग शीट किया तो यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा पेज का साइज। तो मैंने कहा जी मुझे A3 पेज चाहिए। ओके, तो ये A3 पेज आ गया हमारे पास और ये व्यू पैलेट आ गया। जो भी मॉडल हमने खोल रखे हैं वो सारे यहाँ पे नजर आए और जितने भी व्यू बना रखे हैं, मैंने ए बनाया था, है ना, तो ये ए भी यहाँ पे आ रहा है, बी बनाया था, बी भी आ रहा है, आइसोमेट्रिक भी आ रहा है, करंट व्यू भी आ रहा है। तो जो भी व्यू चाहिए, मेरे को मान लो फ्रंट व्यू चाहिए तो मैं फ्रंट व्यू को लाऊंगा और यहाँ पे रख लूँगा, ओके कर दूँगा। अब ये जो व्यू आया, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1:2 में आया, तो हमारे को चाहिए 1:1 में। 1:1 का मतलब है कि अगर मैं इसका प्रिंट निकालूंगा और इसके ऊपर कंपोनेंट रखूंगा तो बिल्कुल सेम आएगा। तो ये व्यू हम यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा फाइल का नाम होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइंग नंबर होगा, तो इसलिए जो भी फाइल का नाम रखो वो एज ए ड्राइंग नंबर रखना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट शीट फॉर्मेट, और इसको उठा के, क्योंकि हमारा टाइटल है तो इसलिए टाइटल पे रखना है। फिनिश करूँगा तो ये फिनिश हो जाएगा। अब ये तो है पेज 1। मैंने कहा जी मेरे को एक और शीट चाहिए, शीट नंबर 2। उसमें मैं क्या करूँगा, फ्रंट प्लेन ले आया और इसका टॉप प्लेन ले आया, दोनों व्यू ले आया, और ये पेज में ही फिट नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे 1:1 की जगह 1:2 कर दें, तो ये हाफ स्केल में हो गया। ठीक है, तो हाफ स्केल का प्रिंट निकालेंगे तो सही नहीं आएगा, मतलब सही तो आएगा पर साइज में डिफरेंस होगा। 100 वाली डायमेंशन 50 होगी अगर इसको स्केल से मापेंगे प्रिंट निकालने के बाद, पर हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इसकी डायमेंशन देंगे। तो जो डायमेंशन मैं दे दूंगा, जैसे हम पहले दे रहे थे वैसे ही डायमेंशन दे सकते हैं, कोई भी डायमेंशन दे सकता हूँ। ये जो एरो दिख रहा है भाई, एरो से हम कहाँ पे मेरे को डायमेंशन रखनी है, मैं वो डायमेंशन दे सकता हूँ। अगर मेरे को इसका किसी का भी साइड व्यू चाहिए, इसका साइड व्यू चाहिए या इसका साइड व्यू चाहिए, तो यहाँ ड्राइंग में जाएंगे, प्रोजेक्शन व्यू, और जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देंगे उसकी प्रोजेक्शन आने लगेगी। अगर मैं प्रोजेक्शन व्यू करके ये व्यू क्लिक कर देता हूँ तो इसकी प्रोजेक्शन आने लगेगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के हिसाब से जो चाहिए व्यू वो रख सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू भी चाहिए तो मैं व्यू पैलेट में जाऊँगा और
यहाँ से जो भी व्यू चाहिए मुझे, मान लो ए चाहिए, तो ए को मैं उठा के यहाँ पर रख सकता हूँ। अब ये मुझे शेडेड फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से शेड चेंज कर दूँगा। अगर मुझे सबका व्यू चेंज कर, साइज चेंज करना है, तो यहाँ से चेंज करेंगे तो सबका चेंज हो जाएगा। पर अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक का छोटा करना है या बड़ा करना है, तो उस व्यू पे क्लिक करो, यहाँ से स्केल जो है चेंज कर, क्योंकि ये हमारे को सिर्फ देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे छोटा सा रख सकते। मुझे दूसरी साइड भी देखनी है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा और ए को भी उठा के यहाँ पे रखूँगा। ए तो हम ले आए, सॉरी ऑलरेडी। अब मान लो गलती से ले आए, इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करो, डिलीट दबा दो, और हमारे को बी चाहिए। जो जो हम व्यू ले आएंगे हम उस पर टिक लगता जाएगा, तो बी को ले आते हैं। जितना भी स्केल चाहिए उतना स्केल कर सकते, तो उससे हमारे को देखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, व्यू देखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे फिट की ऑप्शन है, जूम फिट, तो उससे स्क्रीन में फिट हो जाएगा। तो अब हमारे को सिंगल व्यू भी लेना आ गया, मल्टीपल व्यू भी लेना आ गया। अब मैं एक और शीट बना रहा हूँ और उस पर मैं लेके आया अपना, मान लो टॉप, ये मेरा टॉप। अब कई बार क्या होता है, हमारे को सेक्शन व्यू दिखाना होता है, तो यहाँ पे सेक्शन व्यू है, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल चाहिए। कहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, और ये हमारा सेक्शन व्यू कट के आ जाएगा। अगर हमारे को हैचिंग ठीक लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये हैचिंग पे क्लिक करके हम इसका जो है स्केल जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, मान लो मुझे ये हॉरिजॉन्टल नहीं काटना, वर्टिकल काटना है, तो मैं यहाँ से वर्टिकल कर दूंगा और पॉइंट पर क्लिक कर। ठीक है, सेक्शन व्यू जहाँ से भी चाहिए, जहाँ से चाहिए। तो अलग अलग व्यू का फ़ायदा ये होता है कि हमारे को डायमेंशन देना आसान हो जाएगा। ठीक, जो भी डायमेंशन देनी है, एनोटेशन में जाओ, स्मार्ट डायमेंशन लेके कोई भी डायमेंशन दे सकते। चाहे इसका स्केल जितना मर्जी हो, डायमेंशन सेम ही आएगी। चाहे अगर मैं इसको 1:1 कर दूंगा तो भी डायमेंशन उतनी ही आएगी, और चाहे मैं इसका स्केल सिर्फ व्यू का है, शीट में सेट करने के लिए। हम इस व्यू को भी शेडेड कर सकते हैं। मतलब किसी भी व्यू को मैं शेडेड कर सकता हूँ, और किसी भी व्यू को मैं वायर फ्रेम में चेंज कर सकता हूँ, शेडेड में चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल वायर में हिडन लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, शेडेड चाहिए कि नहीं चाहिए, स्मूथ कर देंगे तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया है। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है मॉडल आइटम। मॉडल आइटम करके मैं जो व्यू पे क्लिक कर दूंगा, यस, तो जो हमने ड्राइंग बनाते हुए डायमेंशनें दी हैं वो सारी आ जाएंगी। और जहाँ पे दी है, अगर कोई हमने बनाते हुए दूर दे दी तो वो दूर आएगी। तो इसलिए ड्राइंग बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं डायमेंशन सही जगह पे रखूँ। मैं ये एरो की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ,
तो इससे बहुत सारी भीड़ सी हो गई, तो ये मेरे को तरीका सही नहीं लगता। ठीक है, अगर थोड़ी डिमेंशन है और ड्राइंग में फिर हम ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज खुद से दे सकते हैं। जो भी डिमेंशन देनी है वो हम खुद से दे सकते हैं। ठीक, जब हम मॉडल आइटम कर रहे थे तो यहाँ पे सिलेक्टेड फीचर भी है और एंटायर मॉडल भी है। तो सिलेक्टेड फीचर करके मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमेंशन देख सकता हूँ। तो ये ज़्यादा आसान तरीका हो जाएगा कोई भी डिमेंशन देखने का। जो आपने ड्राइंग बनाते हुए डिमेंशंस दी हैं वो सारी आई, प्लेसमेंट हम उनकी सही तरीके से कर सकते हैं। अब कोई डिमेंशन मान लो यहाँ पे आ गई है, ठीक है, हमने कहा कि ये जो डिमेंशन है इसको शिफ्ट दबा के ये वाले व्यू में, तो वो उस व्यू में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे वो 11.1 वाली डिमेंशन थी, अब ये डिमेंशन अगर मुझे यहाँ पे देनी होती तो ये पॉइंट मुझे मिलता ही ना, पर मैंने ये वाली डिमेंशन वहाँ पे शिफ्ट कर दी। या जैसे ये 58 वाली है तो इसको उठाओ, इसमें छोड़ दो, शिफ्ट दबा के रखना है। एरो की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, जो भी डिमेंशन जहाँ पे रखनी है, जो डिमेंशन नहीं चाहिए उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डबल डबल डिमेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक साइड दे दी तो दूसरी साइड आ गई। मान लो कई बार क्या होता है, डायमीटर दिया है, हमारे को रेडियस देना है, तो इसके ऊपर जाओ, लेटर में जाके ठीक कर लो, डबल एरो वाला चाहिए, सिंगल एरो वाला चाहिए, रेडियस चाहिए, तो जो भी चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत छोटी सी जगह है, मान लो ये, अब मैं यहाँ पे डिमेंशन दूंगा तो बहुत दिक्कत आएगी। इसको हम वायर फ्रेम ही कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्यों हो गया, क्योंकि वो उसकी प्रोजेक्शन से बना हुआ। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को बड़ा करके देखना है तो यहाँ पे ऑप्शन होती है डिटेल व्यू। सेंटर पॉइंट देंगे और एक सर्कल बनाएंगे, कितने एरिया का डिटेल व्यू देंगे और कितने स्केल में देखना है। यहाँ पे स्केल भी आ रहा है, मैं कहा ये डबल चाहिए, और यहाँ से हम कनेक्टेड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डिमेंशन दूंगा तो कोई पंगा नहीं है, वही सेम डिमेंशन आएगी, चाहे यहाँ दे दो चाहे वहाँ दे दो। ठीक है ना, यहाँ पे देने में मुश्किल हो रही थी तो हम अलग से डिटेल व्यू बना के इसकी डिमेंशन दे सकते। वापस मॉडल में जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देता हूँ, कोई भी डिमेंशन, ठीक है, मैंने मॉडल में कुछ भी डिमेंशन चेंज की, अब मैं जब वापस ड्राइंग में आऊँगा वो अपडेट करने को कह रहा है कि रिफ्रेश कर दूँ, और बस देखो ये डिमेंशन अपडेट हो गया। अब ये सेक्शन व्यू में पंगा हो गया क्योंकि वो सेक्शन हाफ रह गया, वो लाइन छोटी रह गई उसकी। कोई बात नहीं, सेक्शन व्यू डिलीट करके हम दोबारा ला सकते हैं।
यानी कि अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डायमेंशन जो है चेंज हो जाएगा। अब दो तरीके की डायमेंशन है, एक डायमेंशन है जो मैंने दी खुद, यहाँ पे मैंने दी, यहाँ पे मैंने दी। अब ये डायमेंशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट आई है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके मॉडल आइटम से लिया है ना मैंने, तो मैं यहाँ से जाके भी चेंज कर सकता हूँ। 30 कर दिया मैंने और रीबिल्ड कर, तो इससे क्या होगा, ये 30 हो गया और मॉडल में भी 30 हो गया। तो यानी चाहे वहाँ पे चेंज कर लो चाहे यहाँ पे चेंज कर लो, अगर मॉडल आइटम से डायमेंशन दी हुई है तो वो यहाँ भी चेंज हो जाएगी। पर ये वाली डायमेंशन जो मैंने खुद दी है ये चेंज नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमने यहाँ पे गलती से चेंज कर दी तो सारा ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ अंडू, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, बीच में से बंद हो गया। इसको डबल क्लिक करके 31.1 रीवर, ठीक है। जो भी चेंजेस करने हैं हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें बड़ी अच्छी है, मैंने एक नई शीट खोली और मैंने इसको बोला स्टैंडर्ड 3 व्यू। तो 3 व्यू स्टैंडर्ड, किस व्यू के, इसके, तो तीनों व्यू ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जितने भी हमारे लोग ये सॉलिडवर्क्स सीख रहे हैं इस वक्त, सबको एक सजेशन है कि खामा में सड़क पे जाते हुए हॉर्न नहीं मारने, ठीक है नहीं। मैं एक सड़क, खाली सड़क पे जा रहे हैं और उस पर भी हॉर्न मारते जा रहे हैं, ठीक है। जब ज़रूरत हो तभी हॉर्न मार। स्टैंडर्ड 3 व्यू किए, तीनों व्यू आ गए। यहाँ से हमारे को रिफ्रेश किया और हमने आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे रख दिया। इसका शेड चेंज करने का दिल किया तो शेड चेंज कर, ठीक है। मॉडल आइटम किया, एनोटेशन में जाके जो चीज़ पे का सिलेक्ट कर देंगे उसकी डायमेंशन आने लगेगी, जो चीज़ पे क्लिक कर देंगे उसकी डायमेंशन आने लगेगी। ठीक है नहीं। तो सोच समझ के क्लिक करना है, जिसकी भी डायमेंशन चाहिए, जिस व्यू में क्लिक कर देंगे उस व्यू में आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारी चारों शीटें बन गई, इसको बंद कर देता हूँ। ये शीट भी बन गई, ये शीट भी बन गई। आइसोमेट्रिक चाहिए तो यहाँ पे करंट व्यू भी है भाई, जैसे तुम्हारा अभी ड्राइंग में पड़ा हुआ है वो रखना। अगर मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, मुझे किसी और व्यू में देखना, तो मैं यहाँ से रोटेट भी कर सकता हूँ 3D ड्राइंग में, जैसे अच्छा लग रहा है वैसे चेंज कर सकते। अब कोई कहता नहीं मेरे को तो सिर्फ इतना इतना पोर्शन देखना है, मुझे सारा देखना ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केच में जाएंगे और एक रेक्टेंगल बनाएंगे कि मुझे जी सिर्फ इतना पोर्शन देखना। एस्केप नहीं दबाना, ये सिलेक्ट हुआ रहने दो और ड्राइंग में जाके यहाँ से कर देना क्रॉप, तो फालतू का गायब हो जाएगा, जितना हमारे को रिक्वायर्ड है उतना ही आ जाएगा, ठीक है। इन लाइनों को हम डिलीट कर सकते हैं, यानी कि पूरी ड्राइंग नहीं देखनी, थोड़ा सा व्यू देखना, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें और हैं, बट हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। ये हमारा ड्राफ्टिंग का ट्यूटोरियल 1 था, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ जिससे हमारा ये एक तरीके से एंड हो जाएगा, कि इस फाइल को अगर मैं सेव एज करता हूँ,
सेव एज, मैंने कहा पीडीएफ फाइल। कहाँ पे सेव करनी है, मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट में, नाम दे दो और सेव। तो ये हमारे से पूछेगा कौन सी शीट, शीट नंबर 1 2 3 4 या चारों। तो हमने कहा जी चारों। ओके, तो ये चारों शीटों को की एक पीडीएफ बना देगा और वो पीडीएफ हमारी पड़ी है डॉक्यूमेंट के अंदर। इसको हम कर लेते हैं ओपन विद एडोबे। तो ये पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज। अब इसका चाहे प्रिंट निकालो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी व्यू देख सकते हैं। तो बाकी की और भी कई चीज़ें हैं इसके अंदर अभी। अल्टरनेट व्यू है, क्रॉप व्यू है, ब्रेक व्यू है, ब्रोकन आउट सेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। एनोटेशन में भी बहुत चीज़ें हैं, सेंटर लाइन लगानी है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज़ को। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो भी लिखना है, अगर सॉल्व बॉक्स में नहीं आता कुछ। अगर मॉडल चाहिए तो चैनल को ज्वाइन करना है और व्हाट्सअप करना है मेरे को, मैं मॉडल जो है प्रैक्टिस करने के लिए भेज दूँगा। ठीक है।